स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केट, यानी कि बाजार का अर्थ और बाजार की परिभाषा के बारे में। देखिए, इन कॉमन लैंग्वेज अगर सामान्य भाषा में बात करें तो मार्केट का मतलब क्या होता है। मार्केट मीन्स दैट प्लेस वेयर देयर आर सर्वल बायर एंड सेलर। बाजार वो है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। हु परचेज एंड सेल वेरियस कमोडिटीज़, जो कि बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की वस्तुओं को परचेज करते हैं और सेल करते हैं, या तो वो क्रय करेंगे या विक्रय करते हैं। ऐसी एक्टिविटी जो होती है वो कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। क्लियर है। बट इन इकोनॉमिक मार्केट मीन्स दैट होल एरिया। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो बाजार का मतलब होता है उस पूरे क्षेत्र को कहेंगे इन विच द बायर एंड सेलर ऑफ कमोडिटी ट्राई टू मेंटेन बैलेंस इन इट्स प्राइस बाय म्यूचुअल कंपटीशन। यानी कि अगर हम अर्थशास्त्र के हिसाब से बात करें तो बाजार उस पूरे क्षेत्र को कहते हैं जिसमें कि क्रेता और विक्रेता अपने परस्पर प्रतियोगिता अपनाते हुए कीमत को स्थिर बनाने का या कीमत को समान बनाए रखने की जो कार्य है वो करते हैं। ठीक है। तो यानी कि बायर और सेलर के बीच में क्या रहता है, कंपटीशन रहता है, साथ ही साथ वो अपनी उस प्राइस को एक समान बनाए रखने के कार्य या चेष्टा करते रहते हैं। इन इकोनॉमिक मार्केट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर एरिया। अर्थशास्त्र में बाजार किसी भी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है, पर्टिकुलर एरिया नहीं होता है, बट दैट टोटल एरिया इन विच द बायर एंड सेलर हैव competitive contact and generally in the tendency is of same price for the commodity in the whole market। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि अर्थशास्त्र में अगर हम बाजार की बात करें तो किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं होता है, यानी कि वो पूरा टोटल एरिया होगा। बट दैट टोटल एरिया मतलब बल्कि उस पूरे क्षेत्र को कहा गया है जहाँ पे बायर और सेलर के बीच में क्या रहता है, प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क रहता है, यानी कि एक कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में रहता है बायर और सेलर के बीच में। राइट। क्योंकि आप देखते हैं कि जो बायर होता है वो हमेशा बार्गेनिंग करता है, यानी सौदेबाजी करता है रेट को कम कराने के लिए, तो ये कॉम्पिटिटिव रहता है। और जो सेलर होता है वो ये चाहता है कि मेरी जो रेट है उसी पे ही जो कमोडिटीज है वो सेल हो जाए ताकि उसको प्रॉफिट हो। तो जनरली ये कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में रहता है। जनरल द टेंडेंसी इन द मतलब ज़्यादातर सामान्य क्या करते हैं, ये उनको समान कीमत यानी कि एक ही कीमत को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति है वो उनके बीच में रहती है कि कीमत है वो स्थिर रहे। कमोडिटी इन द होल मार्केट, बाजार में पूरे बाजार में एक समान कीमत को बनाए रखने की प्रवृत्ति रहती है क्रेता और विक्रेता के द्वारा। ठीक है। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इकोनॉमिक मार्केट में क्या रहता है कि परचेजर और जो सेलर होता है उनके बीच में एक कंपटीशन कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जो प्रतियोगिता वातावरण है वो क्रेता और विक्रेता के बीच में रहते हैं और वो कीमत को एक समान कीमत यानी पूरे बाजार में एक कीमत को बनाए रखने की जो चेष्टा है वो करते रहते हैं। बात करते हैं डेफिनेशन की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक डेफिनेशन की। कैरन क्रॉस की डेफिनेशन है, उन्होंने क्या कहा है, द मार्केट is economics is simply that network of dealing in any factor of product between buyer and seller। अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ सामान्यतः क्रेता और विक्रेताओं के मध्य किसी भी एक साधन और उत्पत्ति के लेन देन के तंत्र से होता है, यानी कि बीच में क्या रहता है, क्रेता और विक्रेता के बीच में एक नेटवर्क ऑफ डीलिंग यानी कि एक लेन देन का तंत्र रहता है क्रेता और विक्रेता के बीच में। ये थी कैरन क्रॉस की डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन बात करते हैं चैपमैन की डेफिनेशन। उन्होंने क्या कहा है, द टर्म रेफर नॉट नेसेसरली टू अ प्लेस बट ऑलवेज टू अ commodity or commodities and the buyer and seller of the same who are the direct competition with one another। देखिए, सेकंड डेफिनेशन चैपमैन की डेफिनेशन क्या कह रहा है कि बाजार सबसे अभिप्राय किसी स्थान विशेष से यानी कि किसी स्पेशल स्थान विशेष से नहीं होगा। ठीक है। सेकंड क्या कह रहे हैं कि स्थान विशेष से नहीं होकर वह सदा वस्तुओं के उनके क्रेता और विक्रेताओं की ओर संकेत करता है जिनके बीच में प्रत्यक्ष
क्या रहता है, प्रतियोगिता करते हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। कौन करता है, बायर और सेलर करता है। डायरेक्ट कंपटीशन किसके बीच में होता है, क्रेता और विक्रेता के बीच में होता है। तो ये किसी पर्टिकुलर एरिया से नहीं होता है, ये वस्तु और वस्तुओं को जो बेचने और खरीदने वाले क्रेता और विक्रेता होते हैं उनके बीच में प्रत्यक्ष आप कह सकते हैं प्रतियोगिता की बात करता है। तो ये थी डेफिनेशन। हम कह सकते हैं इस डेफिनेशन के बेस पे हम इसकी कुछ विशेषताएं बता सकते हैं कि बाजार क्या होता है। बाजार का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे कमोडिटीज़ और सर्विसेज आर अवेलेबल इन अ मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग। देखिए, जहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है वो बाजार है। या कह सकते हैं कि जहाँ पे बायर और सेलर हैं उनके बीच में क्या रहती है, बार्गेनिंग रहती है, यानी सौदेबाजी होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि बायर और सेलर के बीच में क्या रहता है कि वो हमेशा चाहेंगे कि प्राइस को समान बनाए रखने की, जो कि आपने डेफिनेशन ऑन लैंग्वेज है उसमें भी आपने ये देखा है, ठीक है, मीनिंग में भी। जितनी ज़्यादा कमोडिटीज़ होगी, जितनी वस्तुएं होगी, उतने ही मार्केट होंगे, उतने टाइप के मार्केट होंगे। जितनी ज़्यादा मार्केट में आप देखते हैं वस्तुएं आती हैं उतने ही टाइप के मार्केट बन जाते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे किसके, मार्केट के, बाजार के। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, राइट। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, यानी कि जो बाजार का वर्गीकरण होता है। बाजार के वर्गीकरण को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका ऑन द बेस ऑफ प्लेस, यानी कि स्थान या क्षेत्र के आधार पर बाजार। सेकंड है ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। थर्ड है ऑन द बेस ऑफ टाइम, यानी कि आपका समय के आधार पर, ठीक है, समय के आधार पर भी बाजार का वर्गीकरण किया है। और फोर्थ है ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, यानी कि कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑन द बेस ऑफ प्लेस। ऑन द बेस ऑफ प्लेस में हम बात कर रहे हैं सबसे पहला लोकल मार्केट, यानी कि जो आपका स्थानीय बाजार होता है उसके बारे में। देखिए, लोकल मार्केट का मतलब क्या होता है कि व्हेन द बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी आर लिमिटेड ओनली अप टू एनी सिटी और विलेज, यानी कि जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता किसी नगर में या गांव विशेष तक सीमित होते हैं। तो यानी कि एक पर्टिकुलर गांव और आपके यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एक नगर की स्पेशल बात की जा रही है। जैसे हम लोकल मार्केट नहीं देखते हैं, हमारे आसपास जो भी मार्केट होता है उसे क्या कहेंगे हम, लोकल मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कमोडिटीज़ मिलेगी वो मोस्टली आप देखते हैं वेजिटेबल्स होते हैं, मिल्क होते हैं, ठीक है। तो या फिर कुछ हैवी कमोडिटीज़ की बात करें तो आप देखते हैं ब्रिक्स हो गए, स्टोन्स की फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है। तो ये सारी जो आप देखते हैं आसपास में वो सारी किस में आएगी, आपके लोकल जो कह सकते हैं लोकल मार्केट होगा उसमें आएगी, जिसे हम कहते हैं स्थानीय बाजार। सेकंड बात करते हैं रीजनल मार्केट की। रीजनल मार्केट का मतलब होता है क्षेत्रीय बाजार। क्षेत्रीय बाजार का मतलब होता है कि जहाँ पे इफ़ द बायर एंड सेलर ऑफ एनी कमोडिटी आर लिमिटेड ओनली टू एनी रीजन और पर्टिकुलर एरिया, यानी कि यदि किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता किसी प्रांत या क्षेत्र विशेष तक सीमित होते हैं उसे क्या कहेंगे हम, रीजनल मार्केट, या आप कह सकते हैं क्षेत्रीय बाजार। जैसे जानते हैं आप राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थानी जो साफ़े होते हैं या राजस्थानी जो आप देखते हैं जो पगड़ी वगैरह होती हैं वो बहुत ही फेमस होती हैं, ठीक है। तो उसकी स्पेशल अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें प्रांत की, अगर रीजनल एरिया की बात करें तो आप देखते हैं आसाम की जो चाय की पत्ती है वो ज़्यादा फेमस है। तो ये एक क्या होगा, एक पर्टिकुलर हम जो है स्टेट की बात कर रहे हैं। क्लियर है। थर्ड बात करते हैं नेशनल मार्केट, यानी कि राष्ट्रीय जो बाजार है। राष्ट्रीय बाजार का मतलब क्या हो गया, इफ़ द बायर और सेलर ऑफ एनी कमोडिटी आर स्प्रेड ओवर द होल कंट्री और द नेशन, सच मार्केट आर नो एज अ नेशनल मार्केट। लाइक आप देखते हैं बैंगल्स मार्केट जो होते हैं, या फिर लखनवी कह सकते हैं लखनवी जो साड़ीज़ होती हैं, या बनारसी साड़ी होती हैं, ठीक है, सिल्क पैटर्न की जो साड़ीज़ होती हैं उसके बारे में। यानी कि नेशनल मार्केट का, राष्ट्रीय बाजार का मतलब क्या हो गया कि यदि किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता
पूरे देश में फैले हुए होते हैं, पूरे देश की बात की जा रही है। ऐसे बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप देख रहे हैं लखनवी कुर्ता हो गया, आगरा के जो है आगरा के पेठे हो गए, बनारस की साड़ियाँ हो गई। ठीक है, तो ये सारी की सारे हम उसकी बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मार्केट की। फोर्थ है आपका इंटरनेशनल मार्केट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इसमें क्या होता है, व्हेन द बायर एंड सेलर ऑफ एनी कमोडिटी आर स्प्रेड ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सच मार्केट इज नो एज अ इंटरनेशनल मार्केट। देखिए, अगर हम बात करें जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता विश्व के विभिन्न देशों में फैले हुए होते हैं, उन सभी स्थानों पर क्रय विक्रय करते हैं, तो ऐसे बाजार को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कहीं से हम कंप्यूटर्स हैं इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी, तो ये सारा का सारा किस में आता है। अगर हम पर्टिकुलर अगर अमेरिका और भारत की बात करें तो उनके बीच में जो ट्रेडिंग है वो कौन सी होगी, इंटरनेशनल ट्रेड, जहाँ पे दो देशों के या बहुत सारे देशों की बात की जा रही है, कंट्रीज़ की बात की जा रही है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट होगा, राइट। तो ऑन द बेस ऑफ प्लेस पे, यानी कि ऑन द बेस ऑफ प्लेस पे कितने तरह के मार्केट हो गए आपके, 4 तरह के मार्केट्स हो गए। लोकल मार्केट स्थानीय बाजार, सेकंड है रीजनल मार्केट यानी कि क्षेत्रीय बाजार, थर्ड है राष्ट्रीय बाजार, और ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार। क्लियर है। बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब हो गया जहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है पूरे बाजार में, यानी कि पूरे होल मार्केट में फुल्ली कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन होता है। अगर अदर वर्ड्स में बात करें तो बहुत ज़्यादा बायर और सेलर होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रेता और विक्रेता होते हैं और उनके बीच में कंपटीशन होता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक जनरल मीनिंग की, आगे हम इसके परफेक्ट कंपटीशन का पूरा जो स्टडी है वो करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन आपका पूरा यूनिट इसी पर है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी अपूर्ण प्रतियोगिता। ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन का हम सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता का मतलब हो गया कि ऐसा बाजार जिसमें कि कुछ पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन और कुछ आपके मोनोपोली यानी एकाधिकार के जो मिक्सर होता है वो पाया जाता है। यानी कि इसमें कुछ फीचर्स आपको परफेक्ट कंपटीशन के यानी पूर्ण प्रतियोगिता के और कुछ फीचर्स किसके मिलेंगे आपको, मोनोपोली के। तो यानी कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन के फीचर जिसमें पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है आपका, इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर है आपको। तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक मीनिंग हो गया जहाँ पे कि जो बायर और सेलर्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन के। क्लियर है। और इसमें कुछ कह सकते हैं टाइप्स होते हैं, जैसे मोनोपॉलिस्टिक हो गया, ओलिगोपॉली, ड्यूलोपॉली यानी कि एकाधिकार हो गया, अल्पाधिकार हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रकार हैं वो पाए जाते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता में। इसको भी हमारे, क्योंकि ये एक पूरा डिटेल में है, इसे इम्परफेक्ट कंपटीशन को भी हम आगे पूरा डिटेल में इसका स्टडी करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है वन सेलर। ठीक है, वन सेलर का मतलब है एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार का मतलब हो गया मोनोपोली इज दैट कंडीशन ऑफ द रियल मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर of the commodity in the market and even the substitute commodity of the commodity sold by him is not available। एकाधिकार बाजार वह स्थिति होती है जिसके अंदर बाजार में एक ही विक्रेता होता है और उस विक्रेता के द्वारा जो वस्तु को बेचा जाता है उसकी कोई भी सब्स्टिट्यूट वस्तु बाजार में उपलब्ध या बाजार के पास में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो मोनोपोली एक का मतलब हो गया एक ही विक्रेता होते हैं और जो बायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है। बात करते हैं थर्ड की, ऑन द बेस ऑफ टाइम, समय के आधार पर। देखिए, समय के आधार पर डिवाइड किया है 4 पार्ट में। फर्स्ट है वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या आएगा कि ये एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पे पूर्ति को मांग के अनुसार बिल्कुल भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। यानी कि अगर डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, तो सप्लाई को हम बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, इस प्रकार की वस्तुओं में मोस्टली आपके आते हैं जो डेली रूटीन्स के होते हैं, जैसे कि आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो कमोडिटीज़ हैं वो उसमें पाई जाती हैं।
यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है, वो मार्केट कैसा हो गया है जहाँ पे हम सप्लाई है वो डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ा नहीं सकते, ना इंक्रीज़ कर सकते ना डिक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल, मिल्क, ये सारे जो आप जानते हैं उसके बारे में। और देयर सप्लाई लाइन इज़ परफेक्टली इन इलास्टिसिटी, और यहाँ पे जो जो पूर्ति की रेखा जो होगी वो पूर्णतः बेलोचदार होती है। बेलोचदार का मतलब हो गया सप्लाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट पीरियड में आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, वेजिटेबल, मिल्क, इन सब का। सेकंड है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या हो गया, अल्पकालिक बाजार। अल्पकालिक बाजार का ऐसा बाजार होता है जिसमें मांग में किसी परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में कुछ सीमा तक हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सप्लाई में थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, जबकि आपने फर्स्ट में देखा कि हम सप्लाई को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, जबकि सेकंड वाले में हम चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड है आपका लॉन्ग पीरियड यानी दीर्घकाल बाजार। एक ऐसा बाजार होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उनको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपांसन कॉन्ट्रैक्शन यानी विस्तार संकुचन जो है से वस्तु की पूर्ति को हम डिमांड के अकॉर्डिंग यानी जो सप्लाई है उसको मांग के अनुरूप बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम होता है, पर्याप्त समय होता है, तो आप अपने फैक्टर में परिवर्तन करके फैक्टर को चेंज कर कर आप अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड, यानी मांग के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, क्योंकि सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है लॉन्ग पीरियड में। फोर्थ है वेरी लॉन्ग पीरियड यानी अति दीर्घकाल बाजार। ये एक ऐसा बाजार होता है जिसमें न केवल पूर्ति पक्ष में चेंज होता है यानी सप्लाई में चेंज होता है, बल्कि जो डिमांड होता है उसमें भी चेंजेस हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय जब बड़ा होता है तो आप देखते हैं पॉपुलेशन है, जैसे हम बात करें इंडिया की तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो फैशन इंटरेस्ट इसमें भी चेंजेस आएगा, और इसमें चेंज आने की वजह से और या फिर कह सकते हैं न्यू रिसर्च होते हैं, जो नई आप कह सकते हैं खोज होती हैं, तो जिसके कारण नई खोज के कारण, नया रिसर्च होने के कारण, प्रोडक्टिविटी मेथड्स में चेंज होने के कारण, उत्पादन विधियों में चेंज होने के कारण, आपकी नई टेक्निक्स यानी नई तकनीकें आने के कारण सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, अब जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, लोगों का फैशन इंटरेस्ट इसमें चेंज हो रहा है, तो आपका डिमांड होगा उसमें भी क्या आएगा, चेंजेस आएगा। तो यानी कि ऐसा कौन सा बाजार है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंजेस हो सकता है, तो वेरी लॉन्ग पीरियड होगा। क्लियर है आपको। और वेरी लॉन्ग पीरियड का मतलब हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि लोगों की जनसंख्या की जब बात करें, पॉपुलेशन जब इंक्रीज होता है तो जो नई जनरेशन आएगी वो नए फैशन या नया इंटरेस्ट की बात करेगी। ठीक है, और सप्लाई इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि बहुत से मेथड चेंज हो जाते हैं, यानी ट्रेडिशनल कंसेप्ट की जगह हम मॉडर्न कंसेप्ट को यूज़ करने लग जाते हैं, नया रिसर्च होता है, नए इन्वेंशन होते हैं, नए आविष्कार होते हैं, इस वजह से सप्लाई भी जो है वो चेंज होती है। क्लियर है आपको। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, यानी कि कार्य के बात करते हैं फोर्थ मार्केट की ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेस ऑफ फंक्शन यानी कार्य के आधार पर, और इसका पहला पॉइंट है जनरल और मिक्स्ड मार्केट यानी सामान्य और मिश्रित बाजार। देखिए ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की कमोडिटीज़ का परचेज और सेल होता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ऐसे बाजार को हम जनरल या मिक्स्ड मार्केट कहते हैं। जैसे आप जानते हैं क्लोथ मार्केट हो गया, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मेटेलिक मार्केट हो गया, तो या फिर स्टेशनरी मार्केट हो गया, फूड गेन्स मार्केट हो गया, ठीक है, कपड़ा बाजार, खाद्यान्न बाजार, ठीक है, स्टेशनरी मार्केट यानी पढ़ने लिखने की सामग्री का बाजार हो गया। ठीक है, उस तरह से अलग अलग तरह के मार्केट इसमें आएंगे। स्पेसिफाई मार्केट यानी विशिष्ट बाजार, इसमें केवल एक प्रकार की वस्तु को ही खरीदा बेचा जाता है। क्या होता है, व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ कमोडिटी इज ब्रॉट एंड सोल्ड इन एनी पर्टिकुलर मार्केट, दैट इज नो एज अ स्पेसिफाइड मार्केट। लाइक क्लोथ मार्केट, रेडियो रेडियो हो गया आपका मार्केट, ट्रांजेक्शन मार्केट हो गया, प्लाई फूड मार्केट हो गया, कार स्कूटर का मार्केट हो गया, ठीक है, सराफा बाजार हो गया जहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी वगैरह उसका मार्केट हो गया। तो वो स्पेसिफाई मार्केट एक स्पेशल वस्तु, एक स्पेशल कमोडिटीज़ को बताता है, वो कहलाता है स्पेसिफाई मार्केट। ठीक है,
थर्ड बात करते हैं मार्केटिंग बाय सैंपल, नमूनों के द्वारा बिक्री बाजार। जब किसी स्थान पर सैंपल के बेस पे वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो वो मार्केट कौन सा कहलाता है, सैंपल बेस्ड मार्केट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे जो सेलर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो घर घर जाके आप देखते हैं कि कुछ सैंपल देते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन करते हैं अपने कमोडिटीज़ का, तो वो कौन सा कहलाएगा मार्केट, मार्केटिंग ऑफ बाय सैंपल्स। जहाँ पे हम जो सेल की जो एक्टिविटीज़ है, जो विक्रय की क्रिया है, वो सैंपल यानी कि नमूने जो है वो देकर करते हैं। आपने देखा होगा जनरली कि डोर टू डोर जो सेल्समैन आते हैं और अपना सेलिंग है वो कमोडिटीज़ उसका सैंपल भी देते हैं, साथ ही उसको प्रेजेंट करके भी बताते हैं कि ऐसे यूज़ करते हैं। तो मार्केट कौन सा कहलाएगा, मार्केटिंग बाय सैंपल्स। फोर्थ है मार्केटिंग बाय ग्रेड, श्रेणियों द्वारा बिक्री बाजार। जब किसी वस्तु को विभिन्न ग्रेड में बांट दिया जाता है, विभिन्न कह सकते हैं श्रेणी में बांट दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड टू मार्केटिंग बाय ग्रेड। उसी ग्रेड के आधार पर बिक्री का बाजार कहते हैं। जैसे आप जानते हैं वीट जो गेहूँ है उसके कई प्रकार के ग्रेड होते हैं। ठीक है, तो नंबर्स के बेस पे अलग अलग ग्रेड होते हैं, तो वो बाजार कौन सा कहलाएगा, मार्केटिंग बाय ग्रेड्स। ठीक है, तो इस तरह के मार्केट हैं। और भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि मार्केट ऑन द बेस ऑफ लीगलिटी यानी वैधानिकता के आधार पर बाजार, एक होता है फेयर मार्केट और एक होता है ब्लैक मार्केट। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि फेयर मार्केट वो होता है यानी कि उचित बाजार जब किसी वस्तु को जो उपभोक्ता है सरकार द्वारा तय किए गए मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है, यानी सरकार जो डिटरमाइन कर देती है प्राइस, उस प्राइस पे आपको कमोडिटी मिलती है। जैसे आप देखते हैं राशन की दुकान, पेट्रोल डीजल या जो आपकी गैस है, ठीक है, जो आपको एलपीजी गैस आपको घर घर पे जो आते हैं देने के लिए, तो वो एक जिसका प्राइस है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, राइट। ब्लैक मार्केट का मतलब होता है काला बाजार। जब कोई वस्तु जो होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर अगर मिलती है, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर ही चुकाने पर मिलती है, तो ऐसे बाजार को काला बाजार कहते हैं। यानी गवर्नमेंट ने जो प्राइस डिटरमाइन की है उससे ज़्यादा आप पे कर रहे हो, ठीक है, तो मार्केट कौन सा होगा, काला बाजार। ये दशा उस समय बहुत ज़्यादा होती है जब प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसको हम किसी और वे से क्या करते हैं, परचेस करते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु की मांग जो है, डिमांड जो है, उसकी सप्लाई से बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे कौन सा मार्केट हो गया, ब्लैक मार्केट का मतलब क्या हो गया कि आपकी ब्लैक इकोनॉमिक भी आएगा, जैसे कि ठीक है पैरेलल इकोनॉमिक हम आपके नेक्स्ट पेपर में पढ़ेंगे। तो काला बाजारी का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने जो प्राइस डिटरमाइन किया है उससे ज़्यादा आप देकर उस वस्तु को प्राप्त कर रहे हो, क्लियर है। तो वो कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ब्लैक मार्केट। यानी कि व्हेन सम कमोडिटी इज अवेलेबल ऑन द कंज्यूमर ऑन द प्राइस हायर देन द प्राइस डिसाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, सच मार्केट इज नो एज ब्लैक मार्केट। दिस मार्केट आज क्रिएट व्हेन द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज हायर देन इट्स सप्लाई। सप्लाई से आपकी सप्लाई है वो कम है और आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो आप देखते हैं इनलीगल तरीके से जो हम कमोडिटी परचेज करते हैं या इसमें स्मगलिंग आता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ क्या कहलाएगी, ब्लैक मार्केट। और फेयर मार्केट में हम सिंपल जो परचेज करते हैं वो सभी आएगा। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ